कराची में मुसलसल दूसरे रोज मूसलाधार धुआंधार बारिश। गलियां तालाब सड़कें दरिया बन गई। कहीं घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो गया, कहीं नशेबी इलाकों के मकानों में डेरा डालकर बैठ गया। मोटरसाइकिल्स के इंजन जवाब दे गए। सड़कों पर गाड़ियां डूब गईं। मंजिल तक पहुंचना रास्ते में फंसे शहरियों के सब्र का इम्तिहान बन गया। लोग खैरियत से घरों तक पहुंचने की दुआएं मांगने लगे। इत्तेहाद टाउन की गलियों में रस्सियों के सहारे चलने की नौबत आ गई। हब में सैलाबी रेले ने फंसे 2 अफराद को बचा लिया गया। कल से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान बहक। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान और समंदर में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। माहीगीरों को 9 अगस्त तक समंदर में जाने से मना कर दिया। वज़ीर आला सिंध शहर के हंगामी दौरे पर निकले। कराची में बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक के 500 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, कयूमाबाद, नाजिमाबाद, खारा दर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। कई इलाकों में कल की गई बिजली आज भी न आई। मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि हालिया बारिशों में करंट लगने के तमाम तर हादसात अंदरूनी नौयत के हैं। करंट लगने के वाक़यात घरों, दुकानों में नाकिस बिजली के तारों और बरकी आलात के गैर महफूज इस्तेमाल से पेश आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 2 साल मुल्क को दिवालिया होने से बचाने में लग गए। 2 साल NRO का शोर मचाया जाता रहा। सियासी मुखालिफिन ने कहा कि NRO देंगे तो FATF में साथ देंगे। पाकिस्तान अब आगे बढ़ेगा, जो भी मुश्किलात आएंगी उस पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म ने लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि अब मुल्क में नए शहर बनाने की ज़रूरत है। मंसूबे से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमाकारी का बेहतरीन मौका मिलेगा। हुकूमत से इख्तलाफात के बावजूद कश्मीर पर मुत्तहिद हैं। सिर्फ लफाजी नहीं बल्कि अमली इक़दामात से कश्मीर के लिए जिद्दोजहद करना होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, हमें सिफारती सतह पर भारत को दुनिया में बेनकाब करना होगा। नवाज शरीफ ने भारत के धमाकों के जवाब में एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के तैनातियों के अख्तियार का आज खुद नोटिस ले लिया। मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस को आज खुद नोटिस केस अलग से समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जाली नैब अफसर जमानत केस के हुक्मनामे में कहा गया है कि क्या चेयरमैन नैब आइन के आर्टिकल्स 240 और 242 को बालाए ताक रख सकते हैं। नैब ऑर्डिनेंस के तहत 1999 से आज तक रूल्स नहीं बन सके। चेयरमैन नैब तैनातियों के अख्तियार रूल्स के तहत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत ने खुद को DG नैब इरफान मंगी जाहिर करने वाले मुलजिम नदीम अहमद की जमानत मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट शेयर कर दी। कहा, रिपोर्ट ने सियासी जमातों, मीडिया के लिए नैब के सियासी इंतकाम पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में उनका, आसिफ जरदारी, साद रफीक और मीर शकील रहमान का जिक्र किया गया है। कहा, हम शौक से कश्मीर पर ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में नजरअंदाज कर देते हैं। नैब लाहौर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर मेहनत पंजाब अंसर मजीद खान समेत 3 अरकान असम्बली को तलब कर लिया। नैब के मुताबिक अंसर मजीद खान पर पोस्टिंग, ट्रांसफर में करप्शन और गजनफर अब्बास छीना और मलिक करामत खोकर पर आमदन से ज़्यादा असासे रखने का इल्ज़ाम है। मलिक करामत को 11 अगस्त, गजनफर अब्बास को 17 अगस्त और वजीर मेहनत पंजाब को 19 अगस्त को तलब किया गया है। पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर 10 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक सदर की रेफरेंस खारिज करने और अदालती दायरे इख्तियार से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की दोनों दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। कराची में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। फायरिंग के इल्ज़ाम में मददगार 15 के 3 एहलकार ज़ेर हिरासत। वाक़े के फौरी बाद की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस एहलकारों ने पहले वाक़े को डकैती मज़ाहमत करार दिया था।
DIG साउथ के मुताबिक एहलकारों ने शहरी को मशकूक समझकर फायरिंग कर दी। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि ऐसे वाक़यात किसी सूरत कबूल नहीं। गुजरावाला में अपनी शादी न होने पर शादीशुदा जोड़ों से इंतकाम लेने वाला सीरियल किलर कानून के शिकंजे में आ गया। कातिल ने 4 माह में खवातीन समेत 6 अफराद को सर पर ईंटें मारकर कत्ल किया। पुलिस ने तलाश में 100 एहलकार लगाए थे। गुज़िश्ता रोज पानी के पाइप से मकान की छत पर चढ़ता हुआ पकड़ा गया। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। टेक्सिला में 2 लड़कियों की आपस की शादी के केस में रावलपिंडी की अदालत के हुक्म पर मुलजिम अली आकाश का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए वजारत दाखिला को अहकामात जारी। मुलजिम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। लड़की नेहा को वालिदैन के साथ जाने से इनकार पर उसे दारुल अमान रावलपिंडी भेज दिया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 30 जून को नेहा को आकाश के साथ जाने की इजाजत दी थी। कराची में गुज़श्ता रोज मेट्रोपोल के करीब तेज हवाओं से बिल बोर्ड सड़क पर आ गिरा। 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुए। दोनों जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। हालत खतरे से बाहर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद शहर में इश्तिहारी बोर्ड्स की भरमार है। हादसे के बाद कराची की इंतजामिया जाग गई। कमिश्नर कराची का इश्तिहारी बोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों में तूफानी बारिशों से नदी नाले बिखर गए। हब डैम की सतह 6 फुट बढ़ गई। बारिशों से कई शहरों को मिलाने वाली राबता सड़कें बंद। तेज हवाओं के साथ बारिशों से खजूर के दरख्तों को भी नुकसान। खैरपुर के खुले मैदानों में सुखाने के लिए रखी गई करोड़ों रुपए की खजूर खराब हो गई। मटियारी में मूसलाधार बारिश से पानी मकानों में दाखिल हो गया। गली मोहल्लों, बाजारों और सड़कों पर बारिश का पानी भर गया। पंजाब में भी शकरगढ़, नारोवाल समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया और ना ही किसी को गलत काम करने देंगे। मौजूदा हुकूमत शफाफ तरीन हुकूमत है। इल्ज़ामात की मनफी सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वावेला मचाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। 22 करोड़ अवाम ऐसे अनासिर को पहचान चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला पंजाब से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। अस्मा बुखारी का कहना है कि उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में तहकीकात तक खुद को ओहदे से अलग करें। उनका ओहदे पर रहने से सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने का खदशा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने उस्मान बुज़दार की नैब तलबी पर बिला वजह तूफान खड़ा किया हुआ है। DG एक्साइज ने होटल को शराब का लाइसेंस जारी किया। मीडिया पर खबर के बाद DG एक्साइज ने फाइल वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट भेजी। फाइल इस नोट के साथ वापस भिजा दी गई कि ये मामला हमारे दायरे इख्तियार में नहीं। जमात इस्लामी ने बाहमी मुआवनत का बिल मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं कि बिल मुल्क को हमेशा के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी में देने के लिए मंजूर किया गया। हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। इस बिल के तहत पाकिस्तानी शहरी दूसरे ममालिक के हवाले किए जाएंगे। बिल मंजूर कराने में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की तरह हुकूमत के खामोश सहूलतकार का किरदार अदा किया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस हैदराबाद में मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए का गड़बड़ घोटाला। पेंशन की मद में रकम 4 साल के दौरान गैर मुस्तहिक अफराद में बांट दी गई। सिंध एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी। जाहिद हुसैन नामी शख्स जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस का मुलाजिम भी नहीं, उसे गैर कानूनी तौर पर पेंशन की तकसीम का जिम्मेदार बना दिया गया।
एफबीआर ने बैंकों से माहाना 1 करोड़ रुपए अकाउंट में जमा करने वालों की तफसीलात तलब कर ली। अकाउंट से माहाना 10 लाख रुपए निकलवाने वालों की तफसीलात भी तलब। फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत हर बैंक अफसर मतलूबा मालूमात फराहम करने का पाबंद होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच 3 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच के दीगर अरकान में शामिल। मैनचेस्टर टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने इंग्लिश बैट्समैन बेबस। इब्तदाई फास्ट बॉलर्स ने लगाए। यासिर शाह और शादाब खान ने काम तमाम कर दिया। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 219 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स 107 रन की बर्तरी के साथ शुरू कर दी। पाकिस्तान की होम सीरीज अब कभी न्यूट्रल मकाम पर नहीं होगी। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का दो टोक मौक़िफ़। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि 2022 में इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान ना करने का कोई जवाब नहीं। अपने होम मैचेस पाकिस्तान में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान अब एक महफूज मुल्क है। शहबाज शरीफ ने वजीर खारजा के सऊदी अरब से मुतालिक बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक और तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। मामलात को दानाई से हल करते हुए सऊदी अरब से माजरत की जाए। एक इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि अगर कश्मीर पर OIC वज़रा खारजा काउंसिल का इजलास न बुलाया गया तो पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की मदद पर आमादा दोस्त ममालिक का इजलास बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म की मंजूरी से इस महीने 2 नए प्रोग्राम्स का आगाज करेंगे। पहला प्रोग्राम मेडिकल इंजीनियरिंग और दूसरा हाईटेक ज़रई फार्म्स बनाने से मुतालिक होगा। हुकूमत ने नई शिपिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान का फ्लैग कैरी करने वाले जहाज़ों के लिए पाकिस्तानी पोर्ट्स पर फर्स्ट डॉकिंग राइट्स, सेल्स टैक्स में छूट, जहाज़ों से कमाई पर इनकम टैक्स खत्म समेत जहाज़रानी की सनत को कई मराहत दी जाएंगी। पाकिस्तान रेलवे की तारीख में पहली बार खातून ऑफिसर स्टेशन मैनेजर बन गई। CSP ऑफिसर सैयदा मर्जिया ज़हरा ने लाहौर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मैनेजर का ओहदा संभाल लिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 147 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के साथ लेन देन पर पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। चीनी एप्लीकेशन कंपनी के साथ लेन देन खत्म करने के लिए 45 दिन की मोहलत दे दी। टिकटॉक ने सदर ट्रंप के खिलाफ अदालत में जाने की धमकी दी है। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भारत को दे दी। कोरोना के बायस मुलतवी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना था। आज़ादी का जश्न मनाएं, कौमी परचम शान से लहराएं। मुल्क भर में शहर शहर, गली गली जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। शाहराहों और बाजारों में कौमी परचमों के स्टॉल्स लग गए।